मुझे इग्नोर मत करना, कल तक तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। कमेंट में मेरा नाम लिखकर 10 लोगों को शेयर कर देना। काट देता स्वरूप का शीश काट देते देव गुरुपद प्रतिष्ठित। अरे वो स्वयं बीच स्वार्थ में डूब करके मात्र पद प्रतिष्ठित ख्यात का शीश काट देता। सुन रहे हैं श्री रावण जी की प्रस्तुति और प्रभावित हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चेन्नई से। आपके द्वारा 20 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए भेंट है, हार्दिक धन्यवाद। जितना का जितना आवा है, आवा का आवा सब गड़बड़, सब स्वार्थ में डूबा हुआ। अब मैं कहने के लिए भी बस कि खाली पर ही मिथिला में घुसे थे तो एक आवाज आ रही थी, पर ही सरिस धर्म नहीं पाई। क्या है पर ही? अब मैं कहने के लिए भी बस कि गरजे तो खूब, गरजे तो खूब, पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा हिमान इन मेघों में है, यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये करल और गुमान इन मर्दों में है, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत इसको भी वैसा ही बना दो, बराबर कर दो दोनों। राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, राजा जनक को शुभाशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने के बाद समाज में एक उद्बोधन, और उद्बोधन में श्री रावण जी ने जो ये सनातन धर्मावलंबी है उनके ऊपर इन्होंने चोट की है। चोट का आधार बनाया कि सबके सब स्वार्थी, अगर आवा ही सब गड़बड़ है। माने जितने ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के आवा में जितने लोग पकते हैं, ये सबके सब गड़बड़ है। सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के एक सुंदर संवाद। प्रभावित हैं विनय सिंह और आलोक चंदेल, दोनों महानुभावों के श्री चरणों में 20-20 मुद्राएं सादर भेंट हैं, हार्दिक धन्यवाद। व्यक्ति जब किसी पर टिप्पणी करता है तो उसके दो ही कारण होते हैं मेरी समझ में, सामाजिक 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है उसको कहीं न कहीं जिस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहा है उससे ईर्ष्या, उसके समकक्ष नहीं पहुंच पा रहा है, या उसकी क्षमता नहीं कर पा रहा है, या उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा, तो समाज में खड़ा होकर के व्यक्ति टिप्पणी करता है, क्योंकि उस व्यक्ति के उसे गुण नहीं दिखाई देते, सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिखाई देते। एक कारण ईर्ष्या होती है टिप्पणी करने का। दूसरा कारण होता है शत्रुता। एक ईर्ष्या के कारण वो रहता तो साथ में है, लेकिन ईर्ष्यालु होने के कारण, ईर्ष्यालु प्रवृत्त होने के कारण वो सामने वाले पर के दोषों को ही देखता रहता है, उन दोषों की ही टिप्पणी करता है। दूसरा कारण है शत्रुता, या फिर उसमें शत्रुता हो, जिस पर वो टिप्पणी कर रहा है उससे उसकी शत्रुता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, वो विरोधी है, तो व्यक्ति विरोधी के भी दोषों का ही प्रचार प्रसार करता है, गुणों का कभी प्रचार प्रसार नहीं करता है। रावण जी के संदर्भ में भी जब मैंने जाना तो मुझे दर्शन मिला कि रावण जी ने स्वयं कहा है कि हमारे बैरी विबुध बरूथा, ये देवतागण हमारे विरोधी हैं।
तो जब इनके विरोधी है तो इनका तो फिर प्रवृत्ति में ही है कि विरोधी के दोष है ढूंढना है। और जब दोष ढूंढता है व्यक्ति तो उसमें उसके गुणों का कहीं, चलिए बढ़िया, मिथिला समाज में आए हैं, हमें स्वागत और सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में दर्शन देते हैं कि एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। हमारी और आपकी कोट एक है, रावण बाण महाभट, महाभट कोट के हम दोनों योद्धा। हम शास्त्र शम सिद्धांतों का पालन करते हुए आए हुए व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तत्पर होते हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति भी यही कहती है। और क्यों स्वागत कर रहा हूं, इसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप हमारे मान के भी मान हैं। अर्थात हमारी बुआ की बेटी आपके छोटे भाई कुंभकर्ण में आई हुई है, तो आप हमारे मान के भी मान है, तो हमें मान के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पित करने चाहिए। भले ही वैचारिक मतभेद बने रहे, देखिए कभी कभी मान से भी वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन समाज में उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वैचारिक मतभेद हमारे इनके हैं, लेकिन आप मान पक्ष के हैं, मान के भी मान है, इसका आप चाहे जैसा मान हो, मानना तो पड़ेगा, सम्मान तो देना ही पड़ेगा। इस सिद्धांत का भी पालन मैं कर रहा हूं। और उत्तम कुल के हैं, कुलस्थ के नाती हैं, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, तो मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। मिथिला की पावन भूमि, रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षस, पुलस्त वंश के कुल दीपक, मां केकसी के गोद के प्रशु, सम्मानित सारंग जी, ये मिथिला समाज जब जब आपको पाती है तब गौरव का अनुभव करती है। आपकी गौरव में उपस्थिति इस समाज के लिए ही प्रार्थनीय नहीं है, इस समाज के लिए ही वंदनीय नहीं है, अपितु समाज के लिए ही प्रार्थनीय है, वंदनीय है। अस्थिवान आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित सारंग जी, कहे मैंने आपके वक्तव्य को सुना और वक्तव्य में आपने 4 बिंदु रखे। पहला बिंदु रखा कि ये देवता अपने स्वाद में इन और सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच बहुत ही सुंदर संवाद, जिसमें एक शब्द अभी मान्य आ गया। तो मान्य हमारे इस क्षेत्र के यहाँ उपस्थित है, जिससे आलोक चंदेल जी प्रभावित हुए हैं। और आलोक चंदेल जी ने ये 50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट किया है, हार्दिक धन्यवाद है। सुने सुंदर संवाद। चंदेल तो हमारे अब क्या नहीं रखो, अब ये थोड़ी देर करो को, चूंकि अब चित्तपट होने जा रहा है, तो थोड़ी देर पहले चित्तपट होंगे, फिर ये सब हो उतरे। चंदेल तो हमारे वंश के हैं, इस रूप में नहीं तो हम उनके मान नहीं, वो हमारा परिवार है चंदेलों का। हाँ ये है कि चौहान लोग हम मान रहे, हाँ वो ठीक है, बढ़िया। चलिए बढ़िया, आपने 4 बिंदु रखे। पहला बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधे ये देवता अपने आराध्य का भी शीश कटवा देते। दूसरा बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधा ये देवों का राजा देवस, देवों का राजा देवराज इंद्र अपने गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्व रूप का सिर काट देता है। तीसरा बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधा विश्व, सुरेश शब्द प्रयोग किया था, सुरेश विष्णु को भी कहा गया, विश्व देवों स्वार्थ में अंधा विश्व मात्र पद पर प्रतिष्ठित अपनी माता का भी शीश काट देता। बढ़िया, क्या बढ़िया ढोल खिलाए हैं। अब जिसे विरोध ही करना है तो वो उसके दोष से ढूंढेगा, अच्छाई को ढूंढेगा। और ढूंढा तो इन्होंने दोष, लेकिन अपने मतलब वाला केवल उसमें ढूंढा, जितना इनके मतलब वाला था उतना केवल ढूंढा। चलिए आपके पहले ही बिंदु को मैं ले रहा हूं, समयानुसार अगर अवसर मिलता जाएगा तो सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। मैं एक पहला बिंदु ले रहा हूं। स्वार्थ में अंधा विष्णु देवता
अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा देते हैं। तो ये शब्द प्रयोग किया आपने, ईमानदारी से बताना कि कटवा दिया था कि कट गया था। छोड़ा कटवा दिया था। चलिए अब जरा समाज के लोग, क्योंकि इन्होंने भी हमारी अपनी बात को पुनः ही रखा कि नहीं कटवा दिया था। नहीं तो अपनी बात से पीछे नहीं, पीछे हटना पड़ेगा भाई। यही तो हमारे आपके बीच में वैचारिक मतभेद हो गए। हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में कटवा दिया, हमारी दृष्टि में कट गया। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कट जाना और कटवाना, किसी की हत्या करना और किसी से हत्या हो जाना, दोनों में अंतर है। इसे तो न्यायपालिका भी इसमें अलग अलग भेद रखती है। चलिए आपकी दृष्टि में है कि कटवा दिया, घटना फिर याद होगी, आप याद है? पूरी याद है। हाँ, कैसे, क्या घटना हुई? युद्धरत विश्व, अभी सूक्ष्म में ठीक, प्रबुद्ध लोग जुड़ जाए। हाँ, युद्धरत विश्व थक कर धनुष अटनी पर सर रखकर, शब्द देखिए। हाँ बढ़िया बढ़िया, देखिए अटनी पर शीश रखकर सो गए। ठीक, धर्म ये कहता है, देखिए तुम जहाँ खेल रहे हो वहां का है कि नहीं? हाँ देखिए नया में नई धारा बगल में खोले दे रहे, वो का भावा। हाँ अगर जबकि सोने वाले व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, ये अधर्म है। अगर व्यक्ति सो रहा कि जगाना अधर्म है। कौन सो रहा है? आराध्य सो रहा है, तब तो जगाना घोर अपराध है। लेकिन स्वार्थ में अंधे देवता खुद कुछ नहीं की, अरे जगा देते जाते, लेकिन जानते थे जगाना अपराध है, तो जगाइए। दीमक को लाए, दीमक, और उससे कहा कि इसकी प्रत्यंचा को काट दो। जब प्रत्यंचा को काट दोगे तो ये चढ़ा हुआ धनुष मुक्त हो जाएगा, और जब मुक्त हो जाएगा तो उसका झटका लगेगा और ये जग जाएंगे। दीमक कहने लगा, इतना तो बोध हमें है। ध्यान देखना, दीमक भी ये कह रहा है नहीं, इतना तो बोध हमें है कि किसी को जगाना अधार्मिक कार्य है, अधर्म का कार्य है, तो हम ये अधर्म क्यों करें? यहीं से घूस की प्रवृत्ति शुरू हुई, यहीं से शुरू हुआ। कहीं तुम अगर इन्हें आज जगा दोगे तो हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाएंगे। वहीं से दीमक को भी यज्ञ में भाग मिलने लगा। शब्दों को बहुत सोच समझ, हम देखो बिल्कुल सोचा समझ के बोला, और एक ही चिंता नहीं करे तुमको, हम लोग जाना तो तुम सच्चा, लेकिन इसकी चिंता नहीं किया रामा। एक ही चिंता थोड़ा कर। हाँ, दीमक ने वो काट दिया, प्रत्यंचा काट दी। अब जब प्रत्यंचा छूटी, धनुष की प्रत्यंचा छूटी, तो विष्णु की गर्दन से लिपट कर जा गई। इतनी तेज थी वो प्रत्यंचा कि विष्णु का शीश कट गया। चलिए हमारी बात आ गई कि विष्णु का शीश कटवाया नहीं गया, बल्कि कट गया, धोखे में कट गया। भाई तो हमारी बात आ गई, हमारे पक्ष में आपकी बात आपने रख दी। अच्छा बिल्कुल, देखिए आपने बढ़िया सजाया, हमने इसी वजह कहा था बहुत सोच समझ के बोलना। भाई आपने कहा कि दीमक से कहा गया कि जाकर के विष्णु को, सोते हुए व्यक्ति को जगाना अधर्म है, जगाना नहीं चाहिए। दीमक को बुलाया गया कि अगर तुम प्रत्यंचा काट दोगे तो ये जग जाएंगे, क्योंकि प्रत्यंचा से डोरी हटेगी, ये जग जाएंगे। तो दीमक का काम क्या दिया गया था? क्या दिया गया? सर काटने का कि जगाने का? सर काटने का, प्रत्यंचा काटने का, ठीक न कि जग जाएंगे।
बताइए, ईमानदारी से दीमक ने तो अपना कर्तव्य किया, प्रत्यंचा काटी। न दीमक को ये पता था और न ही देवताओं को ये पता था कि अगर प्रत्यंचा को हम कटवा रहे हैं, या दीमक ने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रत्यंचा को अगर काटूंगा तो इस प्रत्यंचा से विष्णु का शीश कट जाएगा। ये सोचा नहीं गया था, ये कोई इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। और आपने सीधे आरोप लगाया था कि स्वार्थ में अंधे देवता अपने आराध का सिर भी कटवाया था, धोखे में कट गया था। तो मैंने इसी वजह से कहा था, किसी की हत्या करना और किसी से हत्या हो जाना, दोनों में अंतर है। अब देखिए, अब जरा खेल जो है, अगर देवताओं ने विष्णु का शीश कटवाया था, अगर उनकी योजना थी, अगर उनकी योजना थी, तो फिर उन्होंने पश्चाताप क्यों किया? बहुत व्याकुल हुए, बहुत परेशान हुए कि हमारे आराध्य का सिर कट गया। ईमानदारी से बताना, अगर कोई अब ये कृत्य करेगा तो पश्चाताप करेगा, वो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैंने ये कार्य समाज में कर डाला है। पश्चाताप हुआ, और जब वो पश्चाताप किए, रोए, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि जो कुछ भी हुआ है ये सब भावी था, ये होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि विष्णु का जो युद्ध चल रहा था। अब जरा ये है खेल कि वो युद्ध किससे चल रहा है? गुरु से, क्योंकि अगर भाई बात उत्तर आएगा तभी समझ में आएगी, हमारी बात समझ है। गुरु से विष्णु का युद्ध चल रहा था और गुरु को ये वरदान था कि उसे वही मार सकता है जिसके माने घोड़ा, जिसके घोड़े का ही मुख होगा, माने घोड़े के मुख वाला ही गुरु को मार सकता था, दूसरा गुरु को मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी ने आके कहा देवताओं परेशान न हो, ये भावी थी, ये होनी थी, क्योंकि गुरु को बर है कि उसे घोड़े का मुख वाला ही मारेगा। जाओ किसी घोड़े का सिर लाओ और विष्णु को लगाओ। विष्णु को घोड़े का सिर लगाया गया और गुरु का वध कराया गया। गुरु पराजित हुए और गुरु मारे गए। तो आप ईमानदारी से बताओ, कटा था कि कटवाया गया था? आरोप लगाने के लिए कोई समाज में खड़ा हो जाए, आरोप लगाने के लिए कोई आरोप लगाने के लिए समाज में खड़ा हो जाए, छोड़। पश्चाताप काहे का किया जाता है? अनजाने में अपराध हो गया उसका, जानबूझ के अपराध, उसका पश्चाताप अनजाने नहीं, पश्चाताप पाप का ही पश्चाताप होता है। इसका मतलब पाप हो गया। देखो, एक शब्द में आपने मुद्दा लिया ना, पाप का पश्चाताप नहीं व्यक्ति को होता। जब उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए, अपराध का जब उसे बोध हो जाता है, जब तक बोध नहीं होता तब तक भी वो पश्चाताप नहीं करता। जब उसको बोध हो जाता है कि हमसे अपराध हो गया है, छोड़ दो अपराध, ये जब धर्म वाले पाप, वो पाप और पाप का पश्चाताप, पाप का ही पश्चाताप। अब तुम कह रहे हो अपराध का पश्चाताप, कुल मिलाकर अपराध हुआ, और अपराध क्या हुआ? शीश कटा, शीश कटा। अब वो किस तरह से कटा, कैसे कटा, आराध्य का कटा, इनके द्वारा कटवाया गया। अगर ना ये दीमक से कहते कि प्रत्यंचा काट दो, ना वो प्रत्यंचा कटती, ना विष्णु का शीश कटता। तो ये आपका अपना देखो, यही तो है। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, जो प्रताप भानु ने, देखिए जरा नया है, बिल्कुल नया है। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया था। ईमानदारी से बताओ, क्या प्रताप भानु को कुछ भी मालूम था? कुछ भी। लेकिन दंड किसे मिला? पश्चाताप की स्तबहु मिला।
देखिए अपराध अपराध है। एक बार अब क्रम से आओ। और सुन रहे हैं आप लोग रावण और बाणासुर जी के मध्य सशक्त संवाद। प्रभावित हुए हैं इस सुंदर संवाद से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पिनई से। डॉक्टर साहब की ओर से 50 पुष्पनाएं दोनों भावनाओं के लिए सादर समर्पित की जा रही हैं। हमारे इस आदर्श रामलीला मंडल की ओर से समस्त पुरस्कारदाताओं को कोट साधन धन्यवाद। आपने कहा कि अपराध अपराध है, तो अपराध का फिर दंड मिलना चाहिए। जरा समझना, अपराध का दंड मिलना चाहिए। तो दीमक ने काटा तो दीमक को पुरस्कार मिला, जिसे आप घूस कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया है? उसे पुरस्कार मिला कि तुम अगर जगा दोगे, तो अगर अपराध था तो जगाने का उसे पुरस्कार मिला। भले सर कट गया, काटा नहीं, जब कट गया तो उसमें भी उसे पुरस्कार मिला कि यज्ञ में उसे भाग मिलने लगा। अब जरा यज्ञ में जब हम लोग हप डालते हैं तो हप जो बाहर गिर जाती है उसमें दीमक देखा, प्रायः हवन कुंड में दीमक लग जाती है, दीमक उसमें जन्म ले लेती है। ये हप उसके यज्ञ में भाग नहीं लगा दीमक को। इसके पहले दीमक को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, उसी समय से दीमक को यज्ञ में भाग मिलने लगा। तो अगर सर कटा या कटवाया, हम तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए माने, तेरे ये मानने योग्य नहीं है, तो दोनों स्थितियों में दीमक को पुरस्कार मिल गया। देवताओं ने पश्चाताप किया, क्योंकि पश्चाताप तब होता है जब अनजाने में अपराध हो जाता है। हम आपने एक शब्द प्रयोग किया कि पाप, हम मान लें कि थोड़ी देर के लिए कि अनजाने में पाप हो गया, तो पश्चाताप किया, तो क्या देवताओं को कोई दंड मिला? क्या इस अपराध के बदले, इस पाप के बदले देवताओं को कोई दंड दिया गया? तो कोई दंड नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि वो अपराध था ही नहीं। ये हमने पहले ही कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भाभी थी, ये तो होनी ही थी। आपने एक बात रखी कि अगर दीमक न जगाता, जगाने के लिए प्रत्यंचा काटता, न विष्णु का शीश कटता। अब जरा हमारे पक्ष की बात समझिए, अगर न विष्णु का सिर कटता तो न घोड़े का सिर लगता और न है गुरु मारा जाता। तुमने तो अपने मतलब वाली बात ढूंढ के कह दिया, जरा उसमें हम भी अपने जोड़े दे रहे कि ना विष्णु का सिर कटता, ना घोड़े का सिर लगता और ना है गुरु मारा जाता, तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती। तो तुम अपने मतलब का कि न जगाते न कटता, तो हम कह रहे हैं कि न जगाते न कटता तो ना है गुरु, घोड़े का सिर लगता ना है गुरु मारा जाता। तो आपने अपने मतलब वाली ढूंढी है, इस वजह से आपका देखो स्वभाव है देवताओं का विरोध करना। ईमानदारी ये है कि हमने तो तुम्हारे मतलब की ढूंढी थी, चूंकि है कि दैत्य था, तुम्हारे वंश का एक बचता, अब तुम तो मरवा में बता रहे हो। तो हम चलिए आगे हम एक यात्रा करा रहे हैं। इसमें बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। ये बिल्कुल सही है कि उन्हें दंड मिलना चाहिए, दंड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहे जौन करे सब सही, न कोनो खाता न कोनो भाई। ये लोग जौन कहा तौने सही, जौन करे तौने सही। विश्व रूप ने गुरु का अपमान, देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया, देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए। क्या देवराज इंद्र को कोई दंड मिला? इतना बड़ा काम किया, कितना खराब काम किया। ये काम केवल रावण और राक्षस करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? राक्षस। और ये काम वो कर रहे थे, इन्हें क्या कहा जाता है? देवता। देवाधीनम जगत सर्वम ओम स्वस्तिनाय इंद्रो, यो कहा जाता है। तो देखिए कितना अंतर है। तुम कह रहे हो दंड मिलना चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए। जब देवगुरु का अपमान कर रहे हो, बड़ा पद है, बड़ा पद है, उनका अपमान कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो। गुरु की बड़ी व्याख्या हो रही थी। गुरु गुरु के संबंध में ये लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो माने नहीं, देव विप्र गुरु मानना कोई, तभी हम लोग राक्षस कहे जाते हैं। जो ये कहते हैं गुरु से बड़ा राख है गुरु, जो को विधाता जने का
कहूं करते हैं, ये हमला कहते हैं। और जब अवसर मिलता है तो गुरु का अपमान करके भगा देते हैं। इतने से संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे को गुरु बना देते। जरा देखना, एक गुरु नाराज होकर चला गया तो दूसरे को गुरु बना लिया। वो गुरु कुछ गड़बड़ करता पकड़ा गया तो उसका सीन काट दिया। गुरु कहा है क्या? रावण केवल अगर गुरुओं का सम्मान न करे, जरा देखिए, राक्षस लोग केवल गुरुओं का सम्मान न करे तो राक्षस वही गुरु का मार डाले। परिभाषा। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बड़े अच्छे ढंग से सजा करके अपने मतलब वाली बात फिर परोस दी। यही बात के तो हाँ, यही बात के पैसा देती, यही बात के लक्ष्मी पैसा दे, घूमो कर देख खाती मजबूर हो जाता। चलिए, बढ़िया। आपने कहा कि जो कुछ भी करे, देखिए हमने कहा था कि विरोध किसी की बुराई करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण हमने बताया था ईर्षा, दूसरा शत्रुता। तो अभी तक हम समझ रहे थे कि शत्रुता में ही देवताओं की कमी निकालना है। अब हमें पता चला कि इनके मन में ईर्षा भी है। कल हम करें तो राक्षस, वही करें तो देवता। ये ईर्षा को प्रकट कर रहा है। ये ईर्षालु प्रवृत्ति के भी है, इससे स्पष्ट होता है। ये ईर्षालु प्रवृत्ति के भी है। इन्हें किसी की महानता स्वीकार नहीं है। इन्हें लगता है हम ही सब कुछ बन जाए, है ना? अवसर तो मिला था, बन जाते हैं, नहीं बन पाए। मिला था तुमको अवसर, इतना बड़ा वरदान मांग लिया, इसके बाद भी बने राक्षस के राज रहे तो उसके लिए कोई क्या करे? प्रवृत्ति तुम्हारी वही रही, तुम्हें कुछ उगड़ दी जाए, रहोगे तो प्रवृत्ति के अनुसार ही। आपने क्या कहा कि देवताओं ने कितना बड़ा कृत्य किया? क्या कृत्य किया? कि अपने गुरु का अपमान कर दिया, लेकिन क्या उन्हें कोई दंड मिला? ईमानदारी से जरा विचार करो। जिस समय बृहस्पति स्वर्गलोक से नाराज होकर के चले गए, उस समय देवताओं को जो दंड मिला उसकी कल्पना नहीं देवता कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय बृहस्पति नाराज होकर के गए, गुरु विहीन हो गया स्वर्ग। हाँ बोलो। और सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच बहुत ही सुंदर साहित्यपूर्ण चर्चा। वास्तव में कभी कभी और किसी किसी को यह सुनने को मिलता है, और सुनते हुए भी कोई कोई ही केवल ऐसा होता है जो एक एक शब्द को गहन अध्ययन में लेते हुए मूल्यांकन करता है। आप हैं भाई हमारे आलोक चंदेल जी, एक एक शब्द का मूल्यांकन हो रहा। आलोक चंदेल जी के द्वारा दोनों महानुभावों की प्रशंसा करते हुए 51 श्रद्धा के सुमन भेंट किए गए हैं। चंदेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुने, वहां पर जब बृहस्पति नाराज होकर के चले गए तो दैत्यों ने अवसर का लाभ उठाया। क्योंकि आप हो सकता है ये कहते हो कि तुम अपने खातिर कहते घूम रहे हो। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने अवसर का लाभ उठाते हुए दैत्यों को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आदेशित कर दिया। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। परिणाम कि देवता यत्र सर्वत्र मारे मारे घूमने लगे। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि जिसका राजपाट छूट जाए वो मारा मारा घूमे? आपको दंड क्या मिला? और उसका परिणाम सभी परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आपने एक बात कही थी कि अवसर आने पर ये अपना गुरु भी बदल देते हैं। ये गुरु स्वयं नहीं बदले, इन्होंने किसी के आदेश का पालन किया, अर्थात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार गुरु बनाया, स्वयं नहीं बनाया। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार गुरु बनाया, और परिणाम ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। और विश्वरूप क्या कर रहे थे? आपने कहा कि गुरु भी कुछ गड़बड़ कर रहा था। आपने स्वयं कहा, आपके वक्तव्य में शब्द आया है ना, कि गुरु भी गड़बड़ कर रहा था। तो
शीश काट दिया गया। तो गड़बड़ करने के कारण शीश काटा गया ना। अब गड़बड़ क्या था ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि विश्व रूप के कितने सिर थे? 3। एक उनका नाम था तीसरा। विश्व रूप का एक नाम था तीसरा। उनके 3 सिर थे। जिस समय उनको देवताओं का गुरु बनाया गया तो उनका काम क्या था? क्यों गुरु बनाया गया? क्योंकि दैत्यों से देवता परेशान थे, इसी कारण तो गुरु बनाया गया। तो उनका धर्म क्या था? उनका कर्तव्य क्या था? कि देवताओं की मदद करना। उनका धर्म क्या था? देवताओं की मदद करना। उनका धर्म क्या था? उनका कर्तव्य क्या था? देवताओं की मदद करना। लेकिन उन्होंने उसके बदले में क्या किया कि दैत्यों की मदद शुरू कर दी। भाई देवताओं की मदद कर रहे थे, लेकिन देवताओं की शत्रु दैत्यों की भी मदद करने शुरू कर दी। और जिस समय इंद्र ने देखा कि हमारे गुरु जिन्हें मैंने स्वर्ग के सम्मान के लिए, स्वर्ग के सम्मान की रक्षा के लिए गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है, उन्होंने अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा और हमारे शत्रु की ही मदद कर रहे हैं। और सिद्धांत कहता है कि अगर शत्रु की मदद करने वाला है तो उसे मार देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। अगर वो शत्रु की मदद ना करते तो वो मारे ना जाते, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी पद गरिमा का ध्यान नहीं रखा। मैं छोड़ रहा हूं। और सुन रहे हैं रावण जी और बाणासुर जी के मध्य सुंदर संवाद। प्रभावित थे पुष्पेंद्र सिंह चौहान सुपरवाइजर मेथिपुर से। भाई चौहान साहब की ओर से दोनों महानुभावों के मध्य एकादश पुष्पदान भेंट किया रही है। धन्यवाद। मैं 2 शब्दों में इस बात का, केवल 2 शब्दों में मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं। इतना ईमानदार आदमी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा मिले तो बताना। सारी बातें तुम्हारी सही। वो दैत्यों की मदद भी कर रहे थे तो उन्हें तो पद पे बैठाया गया। ब्रह्मा जी के कहने से उन्हें पद पे बिठाया गया था तो पद से हटा देते, हत्या करते, गुरु की हत्या करते। आज तक विश्व इतिहास में शायद इतना घिनौना कृत्य किसी ने नहीं किया हो। गुरु को मार डाला। गुरु पूजा जाता है, गुरु पूज होता है। गुरु के गुण दोष देखने का शिष्य को अधिकार ही नहीं होता है। माता पिता के गुण दोष देखने का अधिकार पुत्र को, शिष्य को गुरु के गुण दोष देखने का अधिकार दैत्यों को बलिष्ठ कर रहे थे, तो कर रहे थे, कर देते। या तुम उन्हें पदच्युत कर देते। एक बात बड़ा जोर देकर 2 ही शब्दों में उत्तर कर रहे कि पदच्युत किया जाता है, मारने की आवश्यकता नहीं। और शिष्य हमारे गुरु कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ होता होगा हम नहीं जानते, लेकिन गुरु पद बड़ा है। एक बात, हाँ एक बात बड़ा जोर दे करके आपने कहा कि ये गुरु बदल लेते हैं। हाँ ये गुरु बदला गया, नाराज होके चले गए, राज नहीं कल आ जाते, क्या आए नहीं फिर आए तो नाराज होके चले गए, गुरु बदल लियो, आप बदल लो। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि मुझसे दोस्त भी नहीं बदले जाते, मुझसे दोस्त भी नहीं बदले जाते। लाख दूरी होने पर और यहाँ भगवान तक बदल लेते हैं, एक मुराद ना पूरी होने पर भगवान तक बदल देते हैं, एक मुराद ना पूरी होने पर। इस सुंदर संवाद से पुनः प्रभावित हुए पुष्पेंद्र सिंह चौहान मीटिंग सुपरवाइजर मेथिपुर से। भाई पुष्पेंद्र सिंह की ओर से पुनः एकादश पुष्पदान दोनों महानुभावों के सादर से समर्पित की जा रही है। धन्यवाद। जहां तक बात जो देवताओं को गड़बड़ लगी, केवल दैत्यों को,
जो हो